रामायण और महाभारत से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहानियाँ पूरे हिंदुस्तान भर में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगी और उनसे संबंधित स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के एक महाभारत कालीन स्थल पर आज हम आपको लेकर चलेंगे। अपने चैनल ट्रेडिशन, मिथ एंड साइंस के माध्यम से जब तक हम आपको उस महाभारत काल के स्थल तक लेके चलें, तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस जगह का महाभारत कालीन दृष्टांत जो स्थानीय लोक किंवदंतियों में प्रसिद्ध है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक बार जब पांडव प्यास से व्याकुल होकर वन में भटक रहे थे, तो सहदेव पानी की तलाश में जंगल के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जहाँ का जल बहुत ही निश्चल और साफ था। पानी देखते ही सहदेव अपने आप को न रोक पाए और उन्होंने पानी पीने के लिए सरोवर में हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर का जल छुआ, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप पानी पीना। लेकिन प्यास से व्याकुल सहदेव इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देते हैं और जलाशय का पानी पी लेते हैं। जलाशय का पानी पीते ही सहदेव अचेत होकर गिर जाते हैं। इधर जब पांडवों ने सहदेव को देर से आते हुए देखा, तो उन्होंने सहदेव की खोज में नकुल को भेजा। नकुल भी सहदेव के पीछे पीछे उसी जलाशय पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सहदेव अचेत पड़े थे। अपने भाई की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले प्यास से व्याकुल होने के कारण पानी पीना निश्चित किया। लेकिन जैसे उन्होंने भी चेतावनी को अनसुना करके पानी पिया, पानी पीते ही नकुल भी अचेत होकर गिर गए। नकुल के बाद अर्जुन और भीम भी उसी जलाशय पर ढूंढते ढूंढते पहुँचे, लेकिन प्यास की व्याकुलता उन्हें इतनी थी कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों की स्थिति को अनदेखा कर पानी पीना चाहा, जिससे वह भी अचेत हो गए। अपने भाइयों को न आता देख इधर युधिष्ठिर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और स्वयं भाइयों की खोज करने और पानी को तलाशने के लिए चल दिए। युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उसी जलाशय तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने उस निश्चल सुंदर जब पानी को देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे इतने बहादुर भाइयों की स्थिति कैसे हुई। जल में तो जहर महसूस होता नहीं और यहाँ पर और कोई ऐसा निशान नहीं जिससे मेरे भाइयों को कोई आहत कर सके। तभी उन्हें भी वही चेतावनी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी पीना। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए। युधिष्ठिर ने चौंक कर इधर उधर देखा, तो उन्होंने अपने सामने एक यक्ष को खड़े हुए पाया। तब यक्ष से हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा कि आप अपने प्रश्न बताइए, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने जवाब से, अपने उत्तर से यक्ष को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया और अपने भाइयों को भी जीवित करा लिया। और फिर यक्ष से आशीर्वाद प्राप्त कर वह लोग खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। यह स्थल है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर बरेली ज़िले से लगभग 83 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह प्राचीन पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा के निकट है, जो कि वर्तमान में आंवला तहसील के अंतर्गत रामनगर गांव कहलाता है। महाभारत में पांचाल का
अपना विशेष स्थान है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जलाशय का क्षेत्रफल लगभग 6 या 6.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जब मैं बरेली के पुरातत्व पर शोध कर रहा था तब एक बार मुझे इस जगह आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय यहाँ पर चारों ओर पकी हुई ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और छायादार वृक्षों से यह क्षेत्र पूरी तरीके से घिरा हुआ था। आज वर्तमान में यहाँ पर हमें 2 तालाब देखने को मिले, जबकि उस समय यह संपूर्ण क्षेत्र केवल एक ही तालाब से घिरा हुआ था। जगन्नाथपुर के इस ऐतिहासिक जलाशय पर जब हम पहुँचे तो हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। वो यही बताते हैं कि हमने तो पेड़ ऐसे ही देखे हैं, आज पेड़ ऐसे पाकड़ भी हैं, ये पेड़ भी हैं, सब ऐसे देखे। पुराना मंदिर है, ये भी ऐसा ही देखा है, ये दोबारा बनवाया है ये। अच्छा। यहाँ उस बाद में स्कूल भी ऐसा ही देखा है। फिर इससे पिछली एक मड़ी और है, वो भी ऐसे ही देखी है। जैसे आप ऐसे 2 तालाब हैं यहाँ पर, वो भी बहुत पुरानी है। तो इन तालाबों के और इन मढ़ी की क्या किंवदंती है या क्या कहानी है? यहाँ पर साहब ये बड़े बूढ़े ये बताते हैं, यहाँ पर पंडवा सींच गए। सींच गए? हाँ जी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर सींच गए। यहाँ पर तो ऐसा पर भी पहले बड़े बूढ़े के ऐसा पहले परवी नहीं पर भी, उसके बाद हम परवी पन लागे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर परवी पड़ी मेला लगता है, कई गाँव के आदमी आते हैं। हाँ, महात्मा जी रहते हैं, वो तारू मार देते हैं। अच्छा। ये मंदिर देखने तार गई। इन सज्जन के साथ हम महात्मा जी से मिलने के लिए पुरानी मढ़ी की तरफ चल दिए। स्वामी जी वहाँ पर अपने प्रवचन देते हुए हमें दिखाई दिए। जब दिया था क्या नाम है आशीर्वाद, तो 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज ताड़का को दिया, इसलिए अयोध्या की गद्दी 14 साल सुनी रही। ताड़का ने राज ताड़का की खोपड़ी की तो खड़ाऊ थी, तो रामायण कहती है, हम धुरी कर रहे हैं बस। रामायण से आगे तो मैं नहीं मालूम, हमारे गुरु मूर्तियों ने लिखी है रामायण, तो सत्य तो लिखी होगी। उसके बाद हमने स्वामी जी से निवेदन किया कि प्राचीन देवी की प्रतिमा के हमें दर्शन करवाने की कृपा करें। अंदर है देवी पुरानी वाली, ये तो मूर्तियाँ भी लगी है। लेकिन दुर्भाग्यवश प्राचीन मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाए। ये आगर सागर ताल है जी। ये पांडव थे, 12 साल यहीं पर रहते अज्ञातवास से। अच्छा। आश्रम वगैरह सब। ये सामने शिवनगर है। अच्छा, आगे। तो ऊपर है, आज भी पुरानी बनी हुई ईंट मिल जाएगी देखने को? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगी, चलो दिखाता हूँ। चलिए। सीढ़ी बनी थी, ईंट मिट्टी की जुड़ी हुई थी, टूट गई। तो कच्ची ईंट की जैसी होती है, तीर्थ इसलिए है ये। लेकिन अब वही बात है, आदमी ने डाउन कर दिया है उसे। ये सनातन धर्म डुबाने की इच्छा है, तो सनातन धर्म डूबेगा नहीं, धर्म पे आँच नहीं आती। बाबा जी ने सही कहा, ये उपेक्षा का शिकार महाभारत कालीन पुरा स्थल मृतप्राय है।